जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जिस इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कार्डी-12 इंजेक्शन। यह एक वेटनरी इंजेक्शन है जिसमें कैल्शियम, विटामिन B12 और विटामिन D3 होता है। दोस्तों, यह इंजेक्शन पशुओं के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं है और इसकी सही जानकारी अगर आपको है तो आप अपने पशुओं को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यह इंजेक्शन किन किन बीमारियों में काम आता है, प्रेगनेंसी के समय इसका क्या रोल है, कितनी मात्रा देनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है और इसे कितने दिनों तक दिया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या है यह जान लीजिए। तो इसके अंदर है कैल्शियम लेबुलिनेट 76.4 mg, विटामिन D3 5000 IU, विटामिन B12 50 mcg। तो अभी यहाँ सब के बारे में आपको बता देते हैं। mg का मतलब हो गया मिलीग्राम, IU का मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनिट, mcg का मतलब हो गया मिलीग्राम। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये तीन चीज़ इतनी ज़रूरी क्यों है। कैल्शियम हड्डियों और दूध उत्पादन के लिए ज़रूरी है। विटामिन D3 शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है और विटामिन B12 खून बनाने और एनर्जी देने में बहुत ज़रूरी है। यानी यह इंजेक्शन शरीर को तीनों तरह से ताकत देता है, हड्डियाँ, खून और दूध। अब बात करते हैं कि यह किन बीमारियों में दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक लाइन में मैं बता दूं, ये आप जनरली भी आपको पशु थोड़ा सुस्त दिख रहा है तो लगा सकते हैं। अब आते हैं इसकी जानकारी, पॉइंट बाई पॉइंट बता देते हैं। पहला, कैल्शियम की कमी। गाय और भैंस दूध देने के बाद कमजोरी से लेट जाती है, खड़ा नहीं हो पाती है, बार बार बैठ जाती है, पैरों में कंपन शुरू हो जाता है। दूसरा, मिल्क फीवर। ब्याने के बाद अचानक पशु गिर जाता है या गिरने लगता है या बैठ जाता है, तो इसमें भी मिल्क फीवर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, विटामिन D3 की कमी। बछड़े या छोटे पशुओं में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, रिकेट्स नामक जैसी बीमारियां आ जाती है, तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? कार्डी-12 का। यह इंजेक्शन बहुत ही बेहतरीन है, मैं इसका इस्तेमाल किया हूँ। विटामिन B12 की कमी, खून की कमी मतलब हो जाती है, भूख नहीं लगती है, जानवर कमज़ोर और सुस्त पड़ जाते हैं, मैं बताया भी हूँ। अब पांचवा समझते हैं, गर्भावस्था और दूध देने का समय। ब्याने से पहले और बाद में इंजेक्शन माँ और बच्चों दोनों के स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करता है। छठा, सामान्य कमजोरी। अगर मैं ये बता चुका हूँ, अगर आपका पशु किसी लंबे बीमारी या ऑपरेशन से गुजर रहा है तो यह इंजेक्शन ताकत देने का काम करता है। यानी दोस्तों, यह इंजेक्शन बहुत सारी समस्याओं का एक साथ समाधान है। अब एक बड़ा सवाल आता है कि क्या इसे प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है। तो दोस्तों, जवाब है हाँ, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तब इसे अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक या वेटनरी डॉक्टर, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, उनसे सलाह लेने का कोशिश ज़रूर करें। वीडियो जानकारी के लिए है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर से ही सलाह लें। अगर समझ आ गया हो तो आप मेरे बताए अनुसार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में कैल्शियम और विटामिन D3 की पशुओं की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिससे बच्चा भी ठीक से विकसित होता है और माँ भी कमज़ोर ना हो पाती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल गर्भावस्था में भी किया जाता है। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डोज दे देंगे तो इससे गर्भ पर भी असर पड़ सकता है। तो याद रखिए, प्रेगनेंसी में हमेशा अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो डॉक्टर की सलाह पर ही इंजेक्शन लगाएं। तो याद रखिए, प्रेगनेंसी में हमेशा डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होता है। ऐसे आप बराबर मात्रा लगाएंगे तो कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 10 ml लगाइए, 30 ml का ये शीशी रहता है। तो अब आपको बता देते हैं, गाय या भैंस अगर थोड़ा कद काठी का छोटा है तो आप 10 ml लगाइए उसको। गाय और भैंस अगर उससे थोड़ा लगता है कि ज़्यादा हेल्दी है या ज़्यादा कमज़ोर भी है तो आप 15 ml लगाइए, फर्स्ट और सेकेंड डोज। फर्स्ट डोज मतलब आज एक 15 ml लगा दिए तो कल भी 15 ml लगाइए, एक शीशी खत्म हो जाएगा। टोटल आपको 3 शीशी लगानी है। बकरी, भेड़ ये सब में नहीं, गाय और भैंस में 3 शीशी लगानी है, मतलब 90 ml टोटल लगाना है आपको। जो तरीका मैं बता दिया, 15 ml रोज़। अब आप जोड़ लीजिए, एक शीशी में 2 दिन आ रहा है, 15 ml और 15 ml, 30 ml खत्म हो जा रहा है एक शीशी। तो आप इसे 6 दिन तक लगाएंगे तो 3 शीशियाँ आप ख़त्म कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, बस जैसे आप वीडियो में दिखाई दे रहा है, बस डायरेक्ट आप मांस में लगा सकते हैं। गर्दन पे भी लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं। गर्दन पर लगाना थोड़ा अच्छा ज़्यादा रहता है। बकरी भेड़ 2 से 5 ml तक आप लगा सकते हैं।
घोड़ा को 5 से 10 ml तक लगा सकते हैं, कुत्ता को 1 से 2 ml तक लगा सकते हैं। पशु का बच्चा हो, मतलब गाय भैंस का बच्चा हो, उसे 2 ml लगाइए, और अगर थोड़ा 6 महीना का ऊपर है तो उसे 5 ml तक, 5 ml नहीं, कोशिश करें 4 से 5 ml लगाने के लिए, मतलब 5 के ऊपर नहीं जाए। तो ध्यान रखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो वीडियो पीछे करके देख लें, या वीडियो में मैं मात्रा लिखता ज़रूर हूँ वो भी देख लें। यह इंजेक्शन रोज़ाना दिया जा सकता है, या आप एक दिन बीच करके भी दे सकते हैं। इसको एक दिन बीच करके दे रहे हैं तो आप 3 सीसी का इस्तेमाल आप खुद लगा लीजिएगा। ये 3 सीसी मैं बड़े पशु को लगाने की बात कर रहा हूँ। छोटे पशुओं में आप, मैं मात्रा बताया हूँ उसके हिसाब से देख लीजिए, मतलब छोटे पशु को 1 सीसी काफ़ी है। अब इसका फ़ायदे की बात करते हैं। दूध देने वाले पशु का दूध बढ़ता है, दूध की क्वालिटी भी बेहतर होती है, हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है, भूख बढ़ाता है और पाचन ठीक करता है, खून की कमी दूर करता है। ऑपरेशन या बीमारी के बाद पशु को स्वास्थ्य रिकवरी तेज करता है। माँ और बच्चे दोनों को गर्भावस्था के दौरान अगर दिया जाए तो फ़ायदा मिलता है। यानी दोस्तों, यह इंजेक्शन पशु की सेहत और प्रोडक्शन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं इसका हर उम्र का बच्चे में इस्तेमाल करके देख लिया हूँ। आपको मैं वीडियो में ये दिखाई दे रहा होगा कि हर उम्र का बच्चे का मैं इस्तेमाल किया हूँ। आप बिल्कुल इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो बहुत कम है, और ग्रोथ भी बहुत अच्छा है इसका, मतलब फ़ायदे बहुत अच्छा है। मैं बहुत इस्तेमाल करने के बाद ही इसका वीडियो बना रहा हूँ। खास करके ये दवा का तो एकदम मैं बहुत बार हर कोई को सजेस्ट करता हूँ जिसके पशु थोड़ा वीक दिखता है, कमज़ोर दिखता है, उनके लिए। तो इसका साइड इफ़ेक्ट की बात कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत। अगर ज़रूरत से ज़्यादा डोज दे देते हैं तो कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, जिससे हाइपर कैल्सीमिया नाम की बीमारी हो सकता है पशु को। इंजेक्शन की जगह पर हल्की सूजन या दर्द हो सकता है अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए हैं तो। कभी कभी एलर्जी भी पशु को हो सकता है। एलर्जी में पशु को थोड़ा पिंपल निकल सकता है, या जिस जगह पे सुई लगाए हैं वहाँ घाव हो सकता है। अब इसका विशेष कोई सावधानी नहीं है। अगर ये सुई का इस्तेमाल इंजेक्शन का कर रहे हैं तो दूध आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मांस वाले पशु के लिए 28 दिन का गैपिंग दिया हुआ है कि 28 दिन तक जिसको ये इंजेक्शन लगा रहे हैं उसको 28 दिन तक उसका मांस नहीं बेचें। अब सवाल आता है कि कितने दिनों तक देना है। आमतौर पे मैं बता दिया 6 दिन तक दे दीजिए, 7 दिन लगातार, या एक दिन छोड़कर 1 महीना रोज तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ग्रोथ अच्छा दिखाई दे रहा है तो लगा सकते हैं। इसका रेट भी ज़्यादा नहीं है, 102 रुपये है। पहले ये 98 में आता था, 98 रुपये में, अब थोड़ा बढ़ गया है। ज़रूरत पड़ने पर कोर्स दोहराया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें आखिरी फैसला हमेशा डॉक्टर से ही, अपने नज़दीकी डॉक्टर से लें। अब बार बार मैं ये चीज़ का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका पशु को नहीं देख रहा हूँ। मैं एक दावा के हिसाब से मैं डोज और उसका मात्रा और उसका इस्तेमाल लाभानी मैं बता रहा हूँ। आपका पशु कैसा है ये आपको पता रहेगा, और आपके नज़दीकी जो पशु चिकित्सक डॉक्टर हैं उनको पता रहेगा। तो ये सब बात का ध्यान रखें। एक वीडियो में कमेंट हमारे दोस्त किए थे कि जब डॉक्टर से ही सलाह लेंगे तो फिर तू वीडियो में क्यों बोल रहा है, क्यों वीडियो बना रहा है। तो भाई, समझने का मतलब यही है कि सबका पशु एक जैसा नहीं रहता है, कहीं वातावरण के हिसाब से भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों, यह था पूरा विवरण काल्डी 12 इंजेक्शन का। यह इंजेक्शन कैल्शियम, विटामिन B12 और विटामिन D3 का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अगर आपके पशु में कमजोरी है, दूध कम दे रहा है, प्रेगनेंसी में है, या हड्डियाँ कमज़ोर है, तो यह इंजेक्शन बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, इसे हमेशा वेटनरी डॉक्टर की सलाह पर ही इस्तेमाल करें। आप मेरे हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे इसके पहले और इसके बाद कोई भी दूसरा दवा लगा रहे हैं तो कम से कम 1 दिन का गैपिंग करें। अगर बहुत इमरजेंसी पशु को लगाना ही लगाना है कोई दूसरा इंजेक्शन, तो कम से कम 7 घंटा का अंतर रखें एक इंजेक्शन से दूसरे इंजेक्शन का। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। अगर रिप्लाई देने वाला नहीं होगा, मतलब बहुत विस्तार से बताना होगा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप किसी भी तरह का दावा का मतलब बारे में पूछना है, पूछ सकते हैं पशुओं के लिए, वो मैं आपको बेहिचक बताऊंगा, और बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद।